यूक्रेन से जंग के बीच रूस में पुतिन की वॉर पार्टी। पुतिन ने यूक्रेन पर युद्धापराध का आरोप लगाया है। ब्रिटेन का आरोप है कि युद्ध में केमिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है रूस। और बुल्गारिया ने रशियन डिप्लोमेट्स को 72 घंटे में देश छोड़ने को कहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 रूस वर्सेस यूक्रेन में। रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन पर हमले को लेकर द व्लादिमीर पुतिन शो आयोजित किया गया। हाथों में रशियन फ्लैग लेकर हजारों की संख्या में लोग झूमते दिखाई दिए। यूक्रेन पर किए गए हमले को लेकर लोगों ने जेड निशान और झंडे बैनर के साथ रूसी एक्शन का स्वागत किया और यूक्रेन पर स्पेशल ऑपरेशन का जश्न मनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति पुतिन को शातिर, ठग और कातिल तानाशाह कहने पर रूस भड़क उठा है। रूस की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने निजी तौर पर अपमान किया। बाइडेन ने कैपिटल हिल में सेंट पैट्रिक डे पर पुतिन को लेकर कहा था कि पुतिन एक हत्यारा तानाशाह है जिसने यूक्रेन के लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो से बात की। मैक्रो और पुतिन के बीच फोन पर करीब 70 मिनट तक बात हुई। इस दौरान मैक्रो ने पुतिन से मारियुपोल की घेराबंदी हटाकर मानवीय मदद पहुंचाने की इजाजत देने और तुरंत सीज फायर का आदेश देने की अपील की। इससे पहले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी पुतिन से बात कर संघर्ष विराम की अपील कर चुके हैं। यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा कि झूठे आरोप के बहाने पुतिन यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस हफ्ते रूस की रफ्तार धीमी हुई और कीव, लवीव में रूस को जबरदस्त चुनौती दी गई है। चेर्निहिव, खार्किव, मारियुपोल में भी जबरदस्त संघर्ष हुआ है, जहां यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी है। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन को ब्रिटेन से भी काफी मदद मिल रही है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्काई सबरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का फैसला किया है। उधर अमेरिकी सैनिक नाटो और सहयोगी और भागीदार बनकर यूक्रेन के समर्थन में यूरोप में तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन पोलैंड को भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान कर चुका है। यूक्रेन जंग के 23वें दिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन में विदेशी हथियार आएंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो किसी भी देश से आ रहे हों। लावरोव के मुताबिक सैन्य मदद करने वालों पर हमला किया जा सकता है। उनके मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन को घातक हथियार दे रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि सिर्फ मानवीय सहायता देने की छूट दी जाएगी। बुल्गारिया से डिप्लोमेट्स निकालने को लेकर रूस की नाराजगी की खबर है। रूस इसे लेकर बुल्गारिया के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। रूस बुल्गारिया से रिश्ते खत्म करना चाहता है। बाल्टिक देशों और बुल्गारिया ने रूस के 20 राजनयिक निकाल दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने 10 रूसी राजनयिकों को 72 घंटे में देश छोड़ने को कहा है। बेलगोरोद क्षेत्र में रशियन टैंक का काफिला फिर दिखा है। खार्कोव के टैक्सी ड्राइवरों को जंग के चलते रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक अब दूसरी लहर आ रही है। ये लोग रोज इकट्ठे होकर घरों और सड़क का बर्फ और मलबा साफ करते हैं। इसके बाद ही सड़क चलने लायक हो पाती है। खार्किव ओब्लास्ट में यूक्रेनी सेना ने एक रूस की बख्तरबंद गाड़ी को आरपीजी अटैक में ध्वस्त कर दिया। यूक्रेनी हमले के बाद रशियन बख्तरबंद गाड़ी धू-धू कर जलती दिखी। वहीं यूक्रेन की सेना ने सूमी में भी एक रूसी T-72B टैंक और एक ईंधन ट्रक पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।